बहुत ही सुंदर ये श्रृंखला चल रही है श्रीमद् भागवतम में। जहाँ पे अभी तक हमने देखा कैसे ब्रह्मा जी आए थे। जो हमने लास्ट क्लास लिया था तो ब्रह्मा जी आए और उन्हें कपिल करदम मुनि का ग्लोरिफिकेशन किया, कैसे आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस का सही तरीके से पालन किया है, उसके वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर धीरे धीरे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कैसे वो अपने 9 पुत्रियों को अलग अलग ब्राह्मणों को दें, जिससे इस भौतिक जगत का और आगे प्रस्थान हो सके। फिर प्रसन्न हैं। फिर भगवान कपिल देव, माता देव यहाँ पे आ, आ चुके हैं। और अब करदम मुनि भगवान कपिल को प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रेयर्स करने जा रहे हैं। तो ये उसका पहला श्लोक है। यहाँ पे करदम मुनि कह रहे हैं कि ओ इस ब्रह्मांड के देवता, लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई इन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं, जो अपने कृतियों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में सबसे पहला लिखते हैं, ये भौतिक जगत दुख का स्थान है। तो हम जैसे पढ़ते हैं भगवत गीता में, दुखालयम अशाश्वत। जैसे हर एक जगह का एक एक नाम होता है। स्कूल का हमने सुना होगा विद्यालय, ग्रंथ का जहाँ पे लाइब्रेरी होता है ग्रंथालय, राइट। फिर हॉस्पिटल रुग्णालय, तो लय रुग्णालय, यहाँ पे विद्यालय, यहाँ पे विद्या का लय है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भौतिक जगत को क्या बोला गया, दुखालय, कि ये दुख का घर है। अब ये दुख का घर क्यों बना है? तो हम भौतिक जगत जो बद्ध जीव हैं, हम भगवान से इंडिपेंडेंट सुखी होने का इच्छा कर रहे थे कि कि भगवान से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इस भगवान के धराधाम में हमको काइंड ऑफ मजा नहीं आ रहा था, तो हमने कहा कि हम अपना खुद मजा लेना चाहते हैं, वी वांट टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली। तो उस पर्पस से भगवान इस भौतिक जगत को बनाते हैं। बनाते हैं ऐसा है, हम समझ जाएं, इससे रियलाइज हो जाएं कि हम इंडिपेंडेंट एंजॉय नहीं कर सकते। वी आर नॉट एक्चुअली वी आर नॉट एंजॉयर, हम एंजॉयर है नहीं, ये रियलाइज कर जाए। लेकिन हम आजकल क्या देखते हैं, कि सब एंजॉय करने के मूड में ही लगे हुए हैं। अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन आ रहा है, 25th से लेके 1 जनवरी तक। लोग अभी चक्का जाम लगा हुआ है। मतलब कल हम ऑफिस में थे, तो ऐसे ही कोई एक व्यक्ति कह रहा था कि इस बार कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई। क्यों जाने की इच्छा नहीं हुई? बोले हर जगह जाम लगा हुआ है। आपको अगर जुहू मंदिर से अंधेरी स्टेशन जाना है तो जाम लगा हुआ है, गोखले ब्रिज वहां पे हरी बोल कर दिया गया है। फिर बाद में आपको पूना जाना है, पूना नासिक हाईवे पे जाम लगा हुआ है। किसी को हिमालय जाना है, कोई कुल्लू मनाली चाहता है, तो वहां भी जाम लगा हुआ है। तो देखो, लोग एंजॉय करना, देखो प्रवृत्ति देखिए एंजॉय करने की है, लेकिन क्या हो रहा है, वहां भी जाके इरिटेट हो रहे हैं ट्रैफिक के वजह से, सीजन के वजह से। तो एंजॉय करने की प्रवृत्ति है हमारी, हम एंजॉय करना चाह रहे हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन क्या हो रहा है, और डिस्ट्रॉय होते हुए जा रहे हैं। तो क्योंकि हम अपने आप को एंजॉयर मान, तो भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया ही ऐसा है कि भले ही कितना भी एंजॉयमेंट का ट्राई कर ले, बट क्या होगा, पदम पदम यद विपदा मनातेश, कि पद पद पे हमको विपद ही मिलेगा कहीं पे। हाँ, हाँ, कहीं पे विपद ही होगा, यहाँ पे एंजॉय कर लो लेकिन वापस आ जाओ। लेकिन क्या है, हम थक ही नहीं रहे। हम माता जी जैसे कह रहे हैं टायर्ड होके, लेकिन हम एंजॉय करने की प्रवृत्ति फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन हम थक नहीं रहे, क्योंकि अभी भी वो मेंटलिटी है। इससे देखिए हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा दैट दिस प्लेस, जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आता है कि ये जगह एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, तब तक व्यक्ति एंजॉयमेंट के पीछे भागेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्यक्ति जब तक बोलते ना हार नहीं मान जाता, right? कि मैं ये नहीं कर सकता, तब तक वो व्यक्ति उसके पीछे दृढ़ निश्चय से पड़ा रहेगा, एकदम एकदम डिटर्मिनेशन के साथ। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अपनी स्टोरीज लेके आते हैं कि नहीं मुझे ये प्राप्त करना था, प्राप्त करना था, प्राप्त करना था, इसलिए पीछे पड़ा हुआ ही थी। तो उसी प्रकार से अब हम हमारा माइंड है ना वैसा रिजिड हो गया कि वो एंजॉयमेंट चाह रहा है और भौतिक जगत में ही चाह रहा है। तो माइंड को
हमको या फिर अपने आप को शास्त्र पढ़ करके, साधु संतों से सुन करके, शुद्ध भक्तों से ये रियलाइज करवाना पड़ेगा बार बार, डेली, कि ये भौतिक जगत एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। जब तक इस चीज को हम अपने अंदर फिट ना कर लें, तब तक ये भागते रहे। जैसे हमारे साथ होता ही है ना, कई बार, मतलब सारे भक्तों के साथ होता है कि हम भागवतम सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, बट स्टिल समटाइम्स वी इक्विप्ड कि हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा वैसे कर लेते हैं, एंड समहाउ फॉल डाउन हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान इसके लिए ये भौतिक जगत को बनाए हैं कि हम थक जाएं यहाँ से एंजॉयमेंट से, और ये रियलाइज हो जाए और फिर भगवान के धाम चले जाएं। जिस प्रकार से कर्दम मुनि, देखो लास्ट के श्लोक में, वो अपना सेवा करके भगवान के धाम चले गए। उसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में, हमें मनुष्य शरीर का जन्म मिला है, तो हमें यूटिलाइज करना चाहिए फॉर अ हायर पर्पस। तो हम इस श्लोक में जैसे कर्दम मुनि कह रहे हैं कि देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब भगवान अवतरित होते हैं। और यहाँ पे प्रसन्न इसलिए हुए हैं क्योंकि जो बद्ध जीव व्यक्ति है उसका दुख कम होगा, भगवान आए हैं, भगवान अपना प्रचार करेंगे, अपनी लीलाएं करेंगे, ज्ञान देंगे, उससे क्या होगा, दुख कम होगा भगवान के आने से। तो जैसे एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासते या माया तारे झापटिया धरे। ये क्या बोल रहे हैं, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, कि लोग कृष्ण को भूल करके भोग वांछा कर रहे हैं। पासते या माया, माया, कि माया पास में ही बैठी है, झापटिया धरे, कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप माया को एंजॉय करने का सोच रहे हैं कृष्ण को भूल करके। माया झपटती है ना ऐसे, झपटिया धरे। अभी काफी लोग को तो रियलाइज नहीं होता है माया कैसे झपटिया धरे, बट हम देखे हैं, बहुत लोग का पीड़ा देखे हैं। हम मंदिर में रहते हैं, बहुत डिवोटीज आते हैं, बहुत जो मंदिर में दर्शन करते आते हैं, भगवान के सामने आके रोते हैं, जैसे माया ने झपटा हुआ है। अभी तो थोड़ा हम लोग भक्ति में है ना, तो अभी कुछ पिछले शनिवार को ही हम प्रभु जी के साथ ऐसे चर्चा हो रही थी कि भक्ति में है ना, तो अभी हम दुख को उतना रियलाइज नहीं कर रहे थे। हाँ, दुख को हम उतना बोले ठीक है, एक तो है जब कर रहे हैं, थोड़ा फिलोसफी समझ गए हैं, ठीक है दुख है, दुखालय में शाश्वतम ही है, जैसे दुखालय है बट अशाश्वतम है, टेम्पररी है। महाराज भी अपने लेक्चर्स में कहते हैं दुख थोड़े समय के लिए है, फिर वापस सुख आएगा, दुख आएगा। तो अभी क्या, थोड़ा फिलोसफिकली हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, चैंटिंग करते हैं, तो अब कुछ अगर हम ऐसा दुख में होते हैं तो हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम बाद चले जाएगा। तो उस फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग से भगवान के प्रति आश्रय कम हो गया है। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा फिलोसफी का समझ गए हैं कि ये दुख है, थोड़ा समय चले जाएगा, तो भगवान पे डिपेंडेंसी नहीं रह जाती। तो इसके लिए हमारी भक्ति धीमी हो जा रही। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमेशा भगवान पर डिपेंडेंसी बढ़ानी है। नहीं तो कभी भी कृष्ण भूलिया, कृष्ण को भूल गए ना, तो माया अपना गेम बना रही। माया माया, हाँ माया बोलेगी अरे ये तो हम संभाल लेंगे, ये तो कर लेंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। माइंड ऐसे बोलेगा, एक तरीके से माया बोलेगी माइंड के रूप में। हाँ, तो हमें क्या करना है, कृष्ण को भूलना नहीं, वी डोंट हैव टू फॉरगेट कृष्ण। तो क्या है, झापटिया है, ऐसे घुमा देगी ना पता नहीं चलेगा। आज कितना हम देखते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में कितने लोग कनेक्ट होते हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग, लेकिन कोई छोटी सी रीजन की वजह से चले जाते हैं, माया झपटिया है। छोटी सी चीज, कोई बोलेगा अरे मेरे को किसी भक्त ने ऐसा बोल दिया इसलिए मैं चला गया, मेरे को भक्ति नहीं करना, मेरे को इस्कॉन में नहीं रहना, मेरे को नहीं जानता है, ये सब नहीं जानता है। अरे क्या जमता नहीं है, तुम्हारे घर में जाओ, कितना कुछ तुमको बोलते हैं, वो नहीं जमता है। यहाँ पे डिवोटी ने सत्य बात बोल दिया तो जमता नहीं। फिर बाद में हाँ, कि अरे मेरे को कांदा लहसुन नहीं खाएगा तो नहीं जमता है। अरे इतने लोग बीमार पड़े हुए हैं, दे आर नॉट ईटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, कैसे नहीं जम रहा है। तो दैट इज द थिंग, हमारा माइंड हमारे साथ खेल रहा है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें रियलाइज करना। सेकेंडली, जैसे यहाँ पे कर्दम मुनि कह रहे हैं कि देवता बड़े प्रसन्न हुए हैं। हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पे देवता दुख में रह के भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान आइए हमारे दुख में, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कैसी प्रार्थना करते हैं। तो चैतन्य चेतामृत में वासुदेव दत्त भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि भगवान, ये जो भौतिक जगत के लोग हैं ना, लोग बहुत पीड़ित हैं, ये भद्द जी, हाँ, आप इन पे सब पे कृपा कर लो, इनका सबका जितना पाप है ना वो मुझे दे दो, और आप इनको अपने साथ भगवत धाम लेके चले जाओ। ये भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज में भागवत में बोलते हैं कि मेरे को भगवत धाम मत लेके जाओ, आई वॉन्ट टू स्टे हियर, मेरे को प्रचार करने दो अपना, आपका लोगों को बताने दो आपके बारे में। ऐसे एक और आता है, आपने ये कहानी एक और तरीके से सुना होगा, नारद मुनि का। हम अभी रिसेंटली प्रहलाद महाराज के ऊपर सुने कि ऐसे ही जब प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो नरसिंह भगवान को बोले, भगवान लोग आप आए ही हो तो लोगों को हम भगवत धाम लेके जाते हैं, चलते हैं भगवत धाम लेके चलते हैं। तो नरसिंह भगवान बोलते हैं, जाओ पूछ लो किसी को चलना है तो, देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड है, एक बार जाके पूछ लो। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं, ऐसे ही कुछ लोग से पूछते हैं, अपने स्कूल में जो बच्चों को पढ़ा रहे, प्रचार कर रहे होते हैं, तो उनको पूछते हैं चलो भगवत धाम चलो, बोले नहीं नहीं अभी नहीं अभी। फिर किसी और लोग को पूछते हैं चलो भगवत धाम चलो, बोले नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत काम है, थोड़ा टाइम बाद थोड़ा टाइम बाद। फिर ऐसे एक सज्जन व्यक्ति होता है, एक पंडित जी होते हैं, टीका उका लगाते हैं, एक दो घंटा दो घंटा पूजा पाठ कर रहे होते हैं अपने घर में। नरसिंह हिरण्यकशिपु के टाइम में भी ऐसे एक डिवोटी था वो, तो उसके पास गए, बोले पंडित जी चलो, नरसिंह भगवान आए हैं, भगवत धाम चलते हैं, मैं भी चल रहा हूँ, साथ में जाएंगे। तो पंडित जी बोले हाँ हाँ चलते हैं प्रहलाद महाराज, चलते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना तो है, चलते हैं। जैसे थोड़ा चलने लगे तो प्रहलाद महाराज को बोले, प्रहलाद महाराज, तो हाँ बोले, हाँ क्या हुआ। बोले अभी ना, अभी अभी बच्चों की शादी हुई है, तो अभी तो चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो थोड़े समय बाद चलते हैं प्रहलाद महाराज। अब आप थोड़े समय बाद आ जाना, थोड़े समय बाद चलेंगे, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना ही है हमारा जीवन का उद्देश्य, तो अभी नहीं थोड़े टाइम बाद जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज बोले ठीक है, मतलब थोड़ा लॉजिकल बोल रहे हैं आपकी, आपके बच्चे भी हैं तो अभी शादी विधि करनी है तो ठीक है। तो प्रहलाद महाराज थोड़े समय बाद गए, कुछ सालों बाद, की चलो चलते हैं भगवत धाम, आप बोले थे थोड़े समय बाद, अभी तो आपके बच्चों की शादी भी हो गई है। तो बोले हाँ प्रहलाद महाराज चलना तो है, बट अपने क्या बोलते हैं, हाथ में हथेली में उन्होंने अपना पोता पकड़ा हुआ था। बोले प्रहलाद महाराज अभी ना ये पोता हो गया, अभी अभी इसको मेरे को टाइम देना पड़ता है, सो अभी मैं इसको टाइम नहीं दूंगा तो क्या होगा, तो मेरे को अभी इसको टाइम देना पड़ेगा, थोड़े समय बाद आ जाइए, फिर चलते हैं, अपना जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना है तो है जीवन का उद्देश्य, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। प्रहलाद महाराज बोले ठीक है। फिर थोड़े समय बाद गए, तो बोले कि पंडित जी बोले चलो अब प्रहलाद महाराज, तो पंडित जी बोले कि प्रहलाद महाराज अभी तो देखो पोते बड़े हो गए हैं, ये सब भी बड़े हो गए हैं, लेकिन ये लोग घर का पूरा अरेंजमेंट सही से करते नहीं, दे आर नॉट एबल टू मैनेज हाउस प्रॉपर, तो मेरे को भी रहना पड़ेगा, इन लोग को थोड़ा सा सिखाना, थोड़ा सा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग दे के इंडक्शन प्रोग्राम करके चलना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना। प्रहलाद महाराज बोले ठीक है। वापस कुछ सालों बाद गए, तो वहां गए तो वहां पे बोले अरे पंडित जी कहाँ है, तो वो बोले पंडित जी तो गुजर गए। बोले गुजर गए, बोले हाँ, बोले वो देखो कैसा भाग गया है, इस जन्म में मिला था अपॉर्चुनिटी जाने का लेकिन गए नहीं। बोले ठीक है, थोड़ा सा आगे गए तो वहां पे एक कुत्ता था, वो भों भों करने लगा प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज बोले भाई कुत्ता मेरे को क्यों भौंक रहा है। बोले ठीक है, कलयुग में भौंकेगा कुत्ता, साधुओं पे भौंकेगा, बट अभी क्यों भौंक रहा है। तो बोले क्या हुआ भाई। बोले प्रहलाद महाराज मैं ही पंडित जी, भाव भाव। तो प्रहलाद महाराज बोले अरे पंडित जी आप कुत्ते के शरीर में। बोले हाँ, बोले वो ये लोग घर का रखवाली सही से कर नहीं रहे थे, तो मेरे को कुत्ते का शरीर लेना पड़ा ना अभी। अभी मैं अभी यहाँ पे रात भर रहता हूँ, चौकन्ना रहता हूँ, और पूरा एकदम ये लोग सब जाग रहे नहीं सोए रहते हैं, कोई चोर उर आए हो तो भौंकता हूँ, भगा देता हूँ। फिर खाना भी ये लोग बहुत वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या करता हूँ, जो लोग छोड़ देते हैं वो मैं खा लेता हूँ। तो प्रहलाद महाराज जीवन सुखी है कुत्ते के जीवन में। बोले अच्छा। तो प्रहलाद महाराज बोले देखो शरीर बदल लिए हो, चलते हैं भगवत धाम। तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज देखिए आपकी बात तो एकदम सही है, 100% सही बोल रहे हो, लाख लाख रुपए की बात बोल रहे हो, लेकिन अभी देखो आप भी देख रहे हो कैसे ये लोग लापरवाह है प्रहलाद महाराज, कैसे मैं छोड़ के चले जाऊं, इतना मेहनत करके पूरा प्रॉपर्टी पूरा घर संसार बनाया था, अभी ऐसे छोड़ के चले जाऊं, थोड़ा टाइम प्रहलाद महाराज, थोड़ा टाइम। प्रहलाद महाराज बोले ठीक है। थोड़े साल बाद गए, पूछे पंडित जी कहाँ, अरे कहाँ गए पंडित जी, कुत्ते वाले पंडित जी कहाँ गए, तो बोले गुजर गए। तो प्रहलाद महाराज भी उधर से निकल ही थे पंडित जी के गांव से, तो
जंगल फार्म से होते हुए जा रहे थे, तो होते हुए जा रहे थे तो वहां पे एक सांप दिखा उनको। तो सांप दिखा तो सांप फिसफिस कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज बोले, ये भाई ये सांप क्यों फिसफिस कर रहा है? तो बोले, सांप बोला फिसफिस, प्रहलाद महाराज मैं पंडित जी। प्रहलाद महाराज बोले, अरे सांप के शरीर में आ गया? बोले हाँ, अब क्या करूं? अब घर का तो इन लोग जिम्मेवारी पूरा समझ लिया था, थोड़ा पोता लोग भी बड़ा हो गया तो संभाल ले रहे हैं, बट ये खेत इन लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इतना धान उगाता हूँ, इतना सब खेत, इतना बड़ा बड़ा 15-20 बीघा मेरा खेत है, तो इसको कौन संभालेगा? हाँ? तो मैं यहाँ रहता हूँ तो कोई लिली गाय टाइप होती है, कोई अलग जानवर घुसने वाला होता है हमारा, घास खाने के लिए या फिर क्या बोलते हैं कुछ और खाने के लिए, तो मैं प्रोटेक्ट करता हूँ सांप के रूप में। तो प्रहलाद महाराज बोले, अच्छा। तो बोले अब तो चलो। बोले प्रहलाद महाराज, जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना ही है, बट थोड़ा सा देखो, जैसे वो घर संभाल लिए वैसे खेत संभाल लेंगे फिर चलना है। तो प्रहलाद महाराज बोले, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर प्रहलाद महाराज चिल्लाए, सांप सांप सांप। पंडित जी का बेटा ही आता है, सांप को मारता है। फिर प्रहलाद महाराज उस जीव को लेके नरसिंह भगवान के पास जाते हैं। बोले, नरसिंह भगवान ये देखो महाराज, ये आना चाहता है भगवान भगवत। तो नरसिंह भगवान बोलते हैं, इतने सालों में तुम एक जीव लेके आए हो भगवत धाम जाने के लिए, और वो भी ऐसे मार पीट के। तो समझिए कितने लोग इच्छुक हैं भगवत धाम जाने के, कि कितना, जैसे वो अभी ध्रुव ध्रुव प्रभु ध्रुव प्रिया प्रभु लास्ट में बोले तुकाराम, अरे विठल भगवान की जय, तो वहां से याद आ गया कि जैसे तुकाराम महाराज जा रहे थे भगवत धाम, गाड़ी लेने के लिए आया था वैकुंठ से, विमान आया है भगवत धाम लेके जाने के लिए। हाँ, तो तुकाराम महाराज बोले वाइफ को, चलो। वो वीडियो हमने मूवी देखा हुआ है तुकाराम महाराज का, तो बोलते हैं चलो। तो बोलती है, नहीं नहीं, मेरे को मेरे भैंस का अभी टेंशन है, उसको भी खिलाना पिलाना पड़ेगा ना उसको, उसका क्या होगा? तो ऐसे ही इस स्टोरी से एक अंडरस्टैंडिंग यही बिल्ड होता है कि हम ना भौतिक जगत का कभी भी अपॉर्चुनिटीज या फिर बोलते हैं ना ड्यूटीज कभी खत्म नहीं हो। ये अनलिमिटेड है यहाँ, अनलिमिटेड पैकेज के साथ डिलीवर किया गया है, अनलिमिटेड कर्मों के साथ डिलीवर किया गया है। सो कभी खत्म नहीं होगा ये बैगेज। सो और देखो, हम अपना बैगेज खुद बढ़ा रहे हैं। जैसे इस इस पर्पट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई ये जो कर्मों का जो लादा है, ये कोई दे नहीं रहा है, हम खुद बढ़ा रहे हैं इस भौतिक जगत में रह करके। क्योंकि जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे वैसे बढ़े जा रहा है हमारा कर्म। तो कैसे ऐसा कुछ कार्य करें कि ये जो कर्मों का बंधन है खत्म हो जाए, और क्या हो जाए कि हम भगवत धाम चले जाए। तो भगवान इसके ऊपर तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि देवता यहाँ प्रसन्न हुए हैं क्योंकि आप यहाँ पे आए हो। तो उसी प्रकार से कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु आए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। चैतन्य महाप्रभु क्या लेके आए हैं? कृष्ण अवतार। हरे खुद भगवान खुद आए हैं एज चैतन्य महाप्रभु। और क्या लेके आए हैं? जो कली अवतार, कृष्ण अवतार क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, ये लेके आए हैं। आफ्टर जब अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर इतना प्रार्थना किए कि कुछ नहीं है इस कलयुग के लोगों के लिए, कोई और राय नहीं है, कुछ और नहीं है जो इनको बचा सकता है। इतना पाप कर्म कर रहे हैं, ना ये यज्ञ कर सकते हैं, ना ये तपस्या कर सकते हैं। अरे 5 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र हम सही से जप नहीं कर पाते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा ध्यान पूर्वक होता है, माइंड फिर से फ्लिकर हो जाता है, कहीं और चला जाता है। इतना हमारा मन कंट्रोल है। बोले कहाँ से तपस्या, कहाँ से ध्यान करेंगे, कहाँ से यज्ञ करेंगे? मंत्र बोलने आता नहीं, संस्कृत सही से, हिंदी सही से बोल नहीं पाते, संस्कृत क्या ही बोलेंगे। तो श्लोकों का भी उच्चारण सही से कर नहीं सकते। तो कोई उपाय नहीं है, चैतन्य महाप्रभु आना पड़ेगा। तब चैतन्य महाप्रभु आते हैं हरे कृष्ण महामंत्र लेके। तो जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि सारी वानर सेना, हनुमान जी भाग्यशाली थे कि भगवान के मिशन में पार्टिसिपेट कर पाए, उसी प्रकार से सारे पांडव सब लोग भाग्यशाली थे कि भगवान के मिशन में कंट्रीब्यूट कर पाए। उसी प्रकार से हम भी, हमारा भी मौका है कि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो ये मिशन खोला है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भले हमने 1966 में एज अ ऑन पेपर एस्टैब्लिश किया है, बट ये इसकी स्थापना स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले कर दिया है। तो ये जो मूवमेंट हम हरे कृष्णा मूवमेंट में है, ये क्या है? ये चैतन्य महाप्रभु का स्वयं मूवमेंट है, उनका ही मूवमेंट है हरे कृष्णा मूवमेंट।
तो अभी हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, हमें भी इस मिशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जिस प्रकार वानरों ने, जिस प्रकार पांडवों ने भगवान का सहयोग किया जीतने के लिए, पराजय करने के लिए, जैसे भगवान का जब जब अवतरण होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजति, कि अधर्म का पराजय करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो अभी अधर्म बढ़ चुका है और बढ़ेगा कलयुग में। अभी तो ये 10,000 साल स्वर्ण ईयर है जहां पे अभी कलयुग कम है, कलयुग का प्रभाव ज्यादा नहीं है, अभी तो कंट्रोल्ड है कलयुग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, 10,000 ईयर गोल्डन एज हमारे साथ चल रहा है। तो इसको हमें फायदा उठाना चाहिए। महाप्रभु खुद आए हुए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का हेल्प लेकर के हम खुद ध्यान पूर्वक जप करें। इस भगवान व्यास देव ने कृपा किया है कि भागवतम सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज में कलयुग के अंत में, क्योंकि पहले शास्त्रों को बुद्धि के लेवल पे याद रखना था, वहां पे कुछ लिखित रखना नहीं पड़ता था, लोग को याद स्मृति होती थी लोग। लेकिन अब हमारी स्मृति जो आज कल रात में खाया होगा वो भी भूल जाते हैं, कल रात में क्या बातचीत किया भूल जाते हैं, या फिर आज सुबह भागवतम क्लास में क्या सुना था वो भी भूल जाते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या किया, लिखित रूप में श्रीमद् भागवतम दे दिया, और उसके ऊपर ऐसे सुखा, कि ऐसे जो अगर कोई भी तोता फल को मुंह लगा देता है, काट लेता है तो और मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी के परपट्स और मीठा कर देते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ चुके हैं, इस मिशन में जुड़ चुके हैं। श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है हमारे पास, हरे कृष्ण महामंत्र है, बस इसका यूटिलाइज करें। और मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि छोड़ना चाहिए, आप अपना ड्यूटीज करिए, ड्यूटीज करते करते, बट इसको नहीं छोड़ना है, भक्ति को नहीं छोड़ना है, भक्ति को लेके चलना है। भक्ति एज अ बेस चलेगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाए। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हैला, कृष्ण भक्ति करेंगे सर्व कर्म अपने आप कृत हो जाए। इस चीज पे अगर हम फेथ डाल के रख रहे हैं, अगर हमारा भगवान पे, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं हमेशा कि प्रभुपाद जी देते हैं एग्जाम्पल, जैसे पेड़ है, अगर आपको पत्तियों को पानी देना है तो आपको रूट को ही पानी देना पड़ेगा, पत्तियों को देने का जरूरत नहीं। उसी प्रकार से हमारे अलग अलग कर्म है, हमारे अलग अलग ड्यूटीज है, लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति कैला, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, सर्व कर्म कृत हो गया, सारे कर्म कृत हो गए ऑटोमेटिकली। तो ये आचार्यों की वाणी है, आचार्यों की टिप्पणी है, तो हमें इसे फॉलो करना चाहिए। और जो भगवान इस यहाँ पे ऐसे करदम मुनि आए हैं तो देवता प्रसन्न हो गए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं। हरे कृष्ण मंत्र ये भी भगवान से अभिन्न है, अभिन्न नाम नाम अभिन्न है। तो अभिन्न से रूप में आप क्या करें, भगवान का, जैसे बहुत सारे हमारे डिवोटीज हैं जो भगवान की डिटीज नहीं रख पाते घर में, वो हरे कृष्ण महामंत्र को पूरा बना करके अपने घर में रखते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। तो इसका यूटिलाइज करें, हम ध्यान पूर्वक खुद जप करें और लोगों को बताएं। जैसे हम देख रहे हैं तो खालय में शाश्वत, तो बहुत लोग दुखी हैं, उन्हें बताएं, मैराथन का मन चल रहा है, गीता वितरण करें और प्रचार करने का प्रयास करें। और हमारे पास तो स्वयं एग्जाम्पल है, श्री प्रभुपाद जी प्रॉब्लम्स को देख करके भगवान को ये नहीं बोले प्रॉब्लम कम करिए, कैसे सहयोग करें भगवान को इस भौतिक जगत का प्रॉब्लम कम करने के लिए, कैसे भगवान के लिए एक सहाय बने। जैसे देखिए दुख है तो ये नहीं कोई प्रभुपाद जी प्रार्थना नहीं कि भगवान दुख कम करे, नहीं, प्रभुपाद जी एक भगवान के मैसेंजर बन गए, क्या किए, दुख कैसे कम करें, भगवान कैसे कम करे, उसके एक आश्रय बन गए, एक जरिया बन गया कैसे दुख कम किया जाए, राइट। हरे कृष्ण महामंत्र को, इस्कॉन को स्थापित करके। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, बस इसको फॉलो करें और लोगों को करते हैं, तब और देवता प्रसन्न हो जाएंगे, भौतिक जगत के सारे लोग प्रसन्न। तो हमने इस श्लोक में देखा कैसे यहाँ पे करदम मुनि प्रार्थना कर रहे हैं और बता रहे हैं भगवान आपके आने से ये जो देवता हैं ये प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत के दुखों को देख करके अप्रसन्न थे, दुखी थे, अब आप आ गए हैं तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। फिर हमने देखा कैसे भौतिक जगत में अलग अलग हम प्रॉब्लम्स हैं, क्लेश है, दुख है, तो उसको निकलना है तो हमें भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। और कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, अगर कृष्ण को भूल के अगर भोग वांछा करेंगे
झपट या माया, हाँ, माया झपट लेगी हमें, हमारे ज्ञान को झपट लेगी, सबसे पहले हमारे ज्ञान को झपटेगी, धीरे 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 करके, और भगा देगी। हाँ, और यही च, क्या बोलते हैं, 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस मूवमेंट का फायदा उठाएं, और सी हाँ, अहेतु की अपरहियता, कि अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड भक्ति करना है हमें, तब कहीं जाके हम प्रगति कर पाएंगे। तो हमारा प्रयास यही हो, हम भगवान आचार्यों से प्रार्थना करना चाहिए हमेशा कि हमारा भक्ति अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअसली डिवोशनल सर्विस चलते रहे, और हम भगवान के कुछ सहयोग बन सके। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी के आदेश को पालन करते हुए गर्दन मुनि एक क्या बोलते हैं, एक जरिया बन गए आगे कुछ भी कार्य करने का। तो हम भी भगवान हमारे आचार्यों के लिए कुछ बन सके इस भौतिक जगत में, कुछ अच्छा करने का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी भक्त